एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को इस संकल्प बैच में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग आगे की ओर देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 को देखिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपको कर दिया गया है 1.2 में। तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे बुक का जो है एक्सरसाइज जो है लेके चल रहे हैं। तो आप लोग जो है वो पुराने बुक में अगर देख रहे हैं तो 1.3 को देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, सारा पैटर्न सेम है, सिर्फ एक्सरसाइज और जो है कुछ चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो पुराने बुक से भी अगर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग 1.3 को देखिए, और अगर आपके पास नया बुक है तो आप जो है वो 1.2 को देखिए। ठीक है, अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है वो क्या क्या देखें। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो देखिए एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और वो जो था आपका अंक गणित के आधारभूत परिमेय, आपका जो टॉपिक था, देखिए एक बार हम जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, किसी प्रकार से माइंड में उलझन ना रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या जो है नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 1। क्या चैप्टर 1? चैप्टर 1 है और इसमें जो है आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक, और इधर आपका होगा एक्सरसाइज। तो ये आपका टॉपिक 1.1 जो है वो भूमिका है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो है वो चैप्टर के भूमिका बताता है कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक टॉपिक जो है वो 1.2। क्या है 1.2 में? अंक गणित। ठीक है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज जो है आपको 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 3 टॉपिक मिलेगा। 1.3 क्या है? 1.3 जो है आपका वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। ठीक है, पुनर्भरण ये आपका 1.3 है और इसके अंतर्गत जो है 1.2 एक्सरसाइज को रखा गया है। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज को देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा दोस्तों तो इस टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का जो है वो पुनर्भरण। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले, 1.2 को शुरू करने से पहले जो है वो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि 1.3 में एक थ्योरम दिया हुआ, एक प्रमेय दिया हुआ है। उस प्रमेय को हम लोग पहले देखेंगे कि क्या बोल रहा है, क्योंकि उसी के आधारित पे जो है वो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज जब डील करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को उसी चीज को जरूरत पड़ेगा और उसी थ्योरम के बेस पे हम लोग जो है वो सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थ्योरम क्या बोल रहा है, प्रमेय क्या बोल रहा है। उस प्रमेय को जो है हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सरसाइज को डील करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है, यानी प्रमेय जो है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रमेय। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं थ्योरम क्या बोल रहा है। तो थ्योरम बोल रहा है कि मान लीजिए Q जो है कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, Q क्या है? अभाज्य संख्या है।
यदि Q जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो, ठीक है, तो Q जो है वो a को भी विभाजित, Q जो है वो a को भी विभाजित करेगी, जहां Q जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आप लोग यहां पे इस थ्योरम में इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और इसको समझने वाला चीज है। देखिए, मान लीजिए कि Q जो है वो कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि जो है Q जो है वो कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और यदि जो है Q जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, अगर Q जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो Q जो है वो a को भी विभाजित करेगी, ठीक है ना, यानी a स्क्वायर को जो है वो Q जो है विभाजित करता है, डिवाइड होता है। अगर a स्क्वायर जो है Q से भी, a स्क्वायर जो है Q से डिवाइड होता है तो आपका a जो है वो भी Q से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यही चीज जो है थ्योरम में बोल रहा है, और बोल रहा है कि Q जो है वो कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है आपका Q, ठीक है, धनात्मक जो है यानी कि आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव Q है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चीज थ्योरम बोल रहा है। अब देखेंगे हम लोग, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे अभी एक्सरसाइज 1.2 को, तो देखेंगे कि सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को इसी के आधारित पे हम लोग को प्रूव करना है कि जब a स्क्वायर को विभाजित करती है Q तो फिर Q जो है वो a को भी विभाजित करेगा, और इसी प्रकार से हम लोग सारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो प्रश्न नंबर आपका 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 जो है आपका एक्सरसाइज 1.2 का बोल रहा है कि दर्शाइए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है दर्शाइए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग रिकॉल करेंगे दोस्तों, आप लोग प्रीवियस के क्लास में जो है क्लास 9th में जो है बहुत अच्छे से पढ़े हैं परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, यानी कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉल करेंगे कि जो परिमेय संख्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां
Q जो है वो डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 0 के बराबर आएगा तो फिर ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, इसीलिए इस 0 के बराबर नहीं आना चाहिए Q को। और Q जो है कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको P बाई Q के रूप में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि लिख पा रहे हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या है। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है √5 को देखिए क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि √5, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, ठीक है। √5 जो है वो आप एक जो है अपरिमेय संख्या, √5 जो है वो एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हम लोग को मान के चलना है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे जो है वो अपोजिट मान लेते हैं, यानी विपरीत मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को अपरिमेय संख्या जो है वो दर्शाने के लिए बोल रहा है तो हम लोग परिमेय संख्या लिख चलेंगे, है ना। तो मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोग मान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो है यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए मान रहे हैं √5 को एक परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो है वो एक परिमेय संख्या मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि बोल रहा है अपरिमेय संख्या, तो मान रहे हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, यानी कि उसका अपोजिट, ठीक उसका विपरीत हम लोग मान के चल रहे हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जिसे जो है जहां P और Q जो है कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या था, तो इसको P बाई Q के रूप में हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन जैसे हम लोग इसको परिमेय संख्या माने, तो परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है कि P और Q जो है कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, और जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जो है वो Q डज नॉट इक्वल है 0, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 जो है वो इक्वल है P बाई Q का, ठीक है। यानी कि जो है अगर ये P बाई Q जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो है दोनों के बराबर होगा, इक्वल होगा। यानी कि P बाई Q के बराबर जो होगा क्या होगा, √5 और इक्वल Q। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल Q इंटू √5। अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, ठीक है, यानी कि दोनों साइड वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आपका आ जाएगा P² इक्वल Q² 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए P² जो है वो Q² को विभाजित करेगा, और P² जो है वो 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो विभाजित करेगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1। आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग और फिर देखेंगे
विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो है 1.2, ठीक है, प्रमेय जो है के अनुसार 1.2 प्रमेय है, उसके अनुसार देखेंगे। तो उसके अनुसार देखेंगे कि जब पी स्क्वायर जो है वो 5 को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है तो P जो है वो 5 को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से देखें? तो थ्योरम से देखें, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरम में जो है वो अगर पी स्क्वायर जो है वो ए को विभाजित कर रहा था, यानी कि ए स्क्वायर जो है क्यू को जो है विभाजित कर रहा था, तो फिर क्यू जो है वो ए को भी जो है वो क्यू विभाजित कर रहा था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पी स्क्वायर जब 5 को विभाजित करेगा तो फिर पी जो है वो 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो क्यू है, पी स्क्वायर जो है अगर 5 को विभाजित करता है तो पी जो है वो 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है ऐसे कह सकते हैं कि अतः, देखिए आगे हम लोग बोल सकते हैं कि अतः P और Q जो है वो क्या है आपका? P और Q जो है, P और Q, ठीक है, P और जो Q है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब यानी कि कॉमन है। ठीक है, P और Q जो है वो कम से कम एक उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो फाइव है। ठीक है, तो हम लोग का मानना विरोधाभास था। ठीक है, विरोधाभास था, विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, विरोधाभास जो है वो प्राप्त होता है कि ए और P और Q जो है वो P और Q जो है वो आपका एक P और Q जो है P और Q में जो है एक के अलावे, वन के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से जो है अब हम लोग दोस्तों आगे के लेक्चर में जो है आगे का प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर है आज हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।